जब एक नशा करने वाला जानता है कि उसको नशा कहाँ से मिलेगा, तो सबसे बड़ी हंसी की बात उस वक्त आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब पुलिस कहती है कि हमें पता ही नहीं है कि नशा कहाँ से आ रहा है। अगर ये कहना हो कि हर एक आदमी के पास पर वहाँ बिजली पानी उपलब्ध है, तो ये सरासर गलत है। बिजली पानी तो अभी सांबा के लोगों को भी उपलब्ध नहीं। पार्किंग की, सीवरेज की समस्या आप देख रहे हैं, नालियाँ बंद पड़ी हैं, पार्किंग हमारे है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इन लोग नेताओं के पास इसका कोई समाधान नहीं है, रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ही आती है, उसमें लोगों को घर मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 लाख का अगर घर मिलेगा, तो उसमें अगर 5,000 की आपको ब्लैक में रेत की ट्राली मिल रही है, तो आप घर कैसे बनाओगे? पिछले 1 साल से लक्ष्मण जी यहाँ पे माइनिंग बंद है, माइनिंग के कोई रेट निर्धारित नहीं हुए हैं। प्रशासन कहता है माइनिंग बंद है, रात के वक्त आप जाओ, आप देखो कि जैसी मशीनें चल रही हैं, माफिया अपना काम कर रहा है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने भविष्य को देखकर वोट दें, उन लोगों को वोट जिनसे आप लगता है कि नहीं, हम इनसे काम करवा पाएंगे, हम इनको पकड़ पाएंगे, ये पार्टी काम कर सकेगी, ये हमारा भला कर सकेगी। इस समय हमारे साथ राहुल संब्याल जी बात करने के लिए मौजूद हैं। यूथ फॉर सोसाइटी की संस्था के नाम से ये एक संस्था चलाते हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं सांबा के को लेकर, लोगों के हित के लेके। हम बात करेंगे, इलेक्शन की सरगर्मियां तेज़ हैं, हर एक पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। किन मुद्दों को लेकर इस बार सांबा में चुनाव होगा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल संब्याल जी। सर, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से हर एक पार्टी प्रचार प्रसार में लगी हुई है, क्या अहम मुद्दे रहने चाहिए इस बार जनता के हित के लिए? लक्ष्मण जी, एक बार तो आपका बहुत स्वागत है कि आपने मुझे अपने ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में बोलने का, जहाँ पे आने का मौका दिया। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ कि तकरीबन चुनावी सरगर्मियाँ इस वक्त चल रही हैं। अलग अलग पार्टियाँ एक दूसरे पर तकरीबन दोषारोपण करती देखती आई हैं कि ये काम उन्होंने किया, उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, दशकों से लोग उन मुद्दों से जूझते आए हैं, लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। मसलन कि सबसे पहले अगर हम एक सुंब रोड की बात ही करें, पिछले 50 दशकों से वो रोड बन नहीं पाई है। कितनी ही सरकारें आई, कितनी ही अलग अलग पार्टियों की आई गई, लेकिन वो रोड अभी तक बन नहीं पाई। सुंब रोड से अगर आगे चल के जो आगे गांव हैं जिनको दरिया बसंतर काटता है, वहाँ के लोग अभी तक, अगर उनको कोई सांप डस जाए, अगर कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाए, उनको चारपाई में डालकर लाया जाता है और वो सुंब अस्पताल तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं। अगर वो बच जाएं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, अगर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो सांबा तक पहुँचने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो रोड का जो सबसे पहला बड़ा कंसर्न ये है, जिसके बारे में कोई भी नेता अपना बयान देते दिखता नहीं है। देखा जाए तो काफ़ी पार्टी आती है, वहाँ पर नेता लोग ये भी कहते दिखते हैं कि इस बार हमें जिताइए, हम रोड बना के देंगे। क्या लगता है कि सुंब के लोगों के साथ, गोरन के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है? बिल्कुल धोखा किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि एक रोड बनने के लिए, 26 किलोमीटर लंबी रोड बनने के लिए कितना ही पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कितनी बार पैसा आया है और लैप्स हुआ है, वो लग नहीं पाया है। वो क्यों नहीं लग पाया है? ये किसकी इसमें कमजोरी है? ये हमारे नेता लोगों की कमजोरी है। सुंब के लोग चीखते चिल्लाते, कई बार धरने प्रदर्शन हुए, जब भी दरिया में पानी आता है लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नेताओं के लोगों पर, कानों पर जूं भी नहीं रही थी। देखा जाए तो एम्स आया है जम्मू में, जिस तरह से सांबा में ही एम्स आया, क्या लगता है कि सांबा को लोगों के रोजगार बढ़ा है उससे? देखिए, एम्स सांबा में आया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जहाँ पर आया। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में जो सांबा की लोकल पॉपुलेशन है, मैं बड़ी पोस्टों की बात नहीं करता, उसमें हाईली कम्पिटिटिव लोग चाहिए, वो एक इंटरव्यू का सामना करके हैं, लेकिन कम से कम मीनियल जॉब के लिए, 4th क्लास के लिए, पियोन के लिए और क्लैरिकल जॉब के लिए सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उसमें एक प्रेफरेंस होनी चाहिए, जो अभी तक वो वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। देखा जाए तो नशे की ओर, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तो नशे की ओर युवा इस समय बढ़ रहा है। क्या लगता है कि इस समय उनको सरकार का साथ चाहिए, जिस तरह से अगर उनको नौकरी दी जाए तो वो नशे की ओर ना जाए? इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी यूथ फॉर सोसाइटी ने नशे के खिलाफ 2013 से काम शुरू किया। इसमें हमने अपनी सहयोगी टीमों का भी साथ लिया और तकरीबन
200-300 बच्चों को हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर जो जहाँ पे पहले नहीं थे, पंजाब और हिमाचल में पहुँचाया। लोग माने ना माने, बड़े घरों के बच्चे और छोटे बड़े घरों के बच्चे भी इस नशे के जाल में फंस चुके हैं। हमारे प्रशासन के पास अभी तक इस नशे का कोई इलाज नहीं है। जब एक नशा करने वाला जानता है कि उसको नशा कहाँ से मिलेगा, तो सबसे बड़ी हंसी की बात उस वक्त आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जब पुलिस कहती है कि हमें पता ही नहीं है कि नशा कहाँ से आ रहा है। क्या लगता है कि पानी बिजली हर जगह पे पहुंच चुकी है? जिस तरह से बीजेपी भी दावा कर रही है कि जल शक्ति मिशन की तरह जो स्कीम है उसके तहत हम हर घर नल पहुंचाएंगे, क्या अभी तक जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, सुंब इलाका देख लीजिए, तो वहाँ पर पानी पहुँच पाया है? पानी की समस्या है। देखिए, मैं 2013 से, जब से यूथ फॉर सोसाइटी की स्थापना हुई है, मैंने सुंब की पहाड़ी बेल्ट में जल संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों को वहाँ पर छोटी छोटी बावड़ियाँ जो उनके घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो, उनको बचाने की सलाह देते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमने काम किया। लेकिन अगर ये कहना हो कि हर एक आदमी के पास पर वहाँ बिजली पानी उपलब्ध है, तो ये सरासर गलत है। बिजली पानी तो अभी सांबा के लोगों को भी उपलब्ध नहीं है। आप दूर की बात छोड़िए, सांबा के लोगों के पास भी ये सुविधा बिजली पानी की नहीं है। इसके साथ छोटे मुद्दे में 2-3 और आपको गिना देता हूँ। पार्किंग की, सीवरेज की समस्या। आप देख रहे हैं नालियाँ बंद पड़ी हैं, पार्किंग हमारे है ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इन लोग नेताओं के पास इसका कोई समाधान नहीं है। रोड मैप नहीं है कि पार्किंग कहाँ बन पाएगी, सीवरेज का क्या हाल है, बिजली पानी का क्या हाल है। इसके पास, इन लोगों के पास इसका कोई समाधान नहीं है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, क्या पूरे हो पाएंगे? जिस तरह से अब असेंबली चुनाव हो रहे हैं, 10 साल के बाद हो रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, क्या पूरे हो पाएंगे? देखिए, वादे, मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा मुद्दा इसके साथ और है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ही आती है, उसमें लोगों को घर मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 लाख का अगर घर मिलेगा, तो उसमें अगर 5,000 की आपको ब्लैक में रेत की ट्राली मिल रही है, तो आप घर कैसे बनाओगे? पिछले 1 साल से लक्ष्मण जी यहाँ पे माइनिंग बंद है। माइनिंग के कोई रेट निर्धारित नहीं हुए हैं। प्रशासन कहता है माइनिंग बंद है। रात के वक्त आप जाओ, आप देखो कि जैसी मशीनें चल रही हैं, माफिया अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारे लोगों को ये जो सेकेंडरी मटेरियल है ये उपलब्ध नहीं है। जो हमारे छोटे लोग काम कर रहे थे, ट्रैक्टर वगैरह, उनके ट्रैक्टर ठप पड़े हैं। यानी कि माइनिंग माफिया अपना मनमाने रेट, वो अपने मनमाने रेट दे रहा है। कहीं भी कभी कोई पर्ची कटती हमने देखी नहीं है। जब चुंगी ही बंद है तो लोग कहाँ से मटेरियल लेंगे? मैं ये सवाल उन नेताओं से करना चाहता हूँ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इन मुद्दों को, जो भी नेता आपके पास वोट मांग रहे हैं, कम से कम आप उनको पूछें कि अगर हमने घर बनाना है तो हम रेत कहाँ से उठाएंगे। अभी पिछले दिनों सुंब में इसके बारे में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उन्होंने कॉल की कि हम रेत कहाँ से उठाएं। भजी, हमारे खिलाफ ही जो DMO है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है ये हल हो पाएंगे इन इलेक्शन? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर ये कहें कि ये आने वाले 5 साल में किसी भी पार्टी का नेता बन जाए, इन मुद्दों को हल कर पाएगा, मेरे ख्याल में ये कहने की बात है। मुद्दों का हल के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। आप कहाँ से पैसा लाएंगे, किस तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई बड़ा मिनिस्टर बनेगा जो यहाँ की डेवलपमेंट करवा सके। इसलिए मेरा ये मानना है, चुनावी समीकरण अलग चीज़ हैं, मैं उनमें नहीं घुसना चाहता। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने भविष्य को देखकर वोट दें। उन लोगों को वोट जिनसे आप लगता है कि नहीं, हम इनसे काम करवा पाएंगे, हम इनको पकड़ पाएंगे, ये पार्टी काम कर सकेगी, ये हमारा भला कर सकेगी। तो ये थे हमारे साथ राहुल संब्याल जी। इनका साफ कहना है कि 10 साल बाद इलेक्शन आए हैं, उन नेताओं को वोट दीजिए जो आपके हित के काम कर पाएँ। अब देखना ये होगा कि लोग किसका साथ दे रहे हैं इन इलेक्शनों में। क्या ये मुद्दे हल हो पाएंगे? जो सांबा के अहम मुद्दे हैं, जो लोग चाहते हैं, वो काम हो पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी इलेक्शंस में। WHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा।